न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी नेशनल हाईवे पर चलने वाली गाड़ियों को मिलने वाली एक बड़ी राहत की। सरकार एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जिसके बाद कार मालिकों को हाईवे पर टोल देने के लिए बार बार फास्टैग रिचार्ज नहीं करना होगा। भारत सरकार फास्टैग को लेकर एक नया नियम लाने की योजना तैयार कर रही है। नए नियम के तहत हाईवे और एक्सप्रेसवे पर न तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगेंगी और न ही फास्टैग कार्ड से बार बार रुपए कटेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की योजना है कि निजी वाहनों के लिए टोल पास सिस्टम शुरू किया जाए। इस टोल पास के आने से लोग साल में सिर्फ एक बार 3,000 रुपए जमा करके कहीं भी किसी भी हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आ जा सकेंगे। इसके साथ ही सरकार 30,000 रुपए में प्राइवेट गाड़ियों के लिए लाइफ टाइम पास बनाने पर भी विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि 30,000 रुपए के वन टाइम पेमेंट से 15 साल के लिए टोल पास बन जाएगा। मौजूदा समय में एक ही टोल प्लाजा से गुजरने के लिए 340 रुपए का मंथली पास मिलता है। ऐसे में साल का कुल खर्च 4,080 रुपए होता है, लेकिन 3,000 रुपए में वार्षिक पास सस्ता पड़ेगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने कहा था कि सरकार निजी वाहनों से टोल लेने के लिए मासिक और वार्षिक टोल पास की सुविधा दे सकती है। गडकरी के मुताबिक टोटल टोल कलेक्शन का 26% हिस्सा निजी वाहनों से आता है, जबकि 74% टोल कलेक्शन कमर्शियल वाहनों से होता है। जाहिर है कि केंद्र सरकार टोल पास के जरिए टोल कलेक्शन को और आसान बनाना चाहती है। नए नियम के लागू होने से टोल बूथ पर वाहनों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी। इस नए प्रस्ताव को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय भी जाननी चाहिए। ये सूचना जो आई है या जो परिवहन विभाग, केंद्रीय परिवहन विभाग ने ये जो जारी किया है, ये कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये इस कदर ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे मैं निरंतर गाड़ी नहीं चलाता, तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। और मैं बात करूंगा जिस प्रकार से टोल तो इन्होंने निश्चित कर दिया कि 3,000 रुपए आपको देने ही होंगे, लेकिन आप वैसी सड़कें तो अवेलेबल करवा दीजिए। आपने सड़कों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के साथ साथ आपको अगर ये लेकर आते हैं तो ये आम आदमी को राहत देने का काम जरूर करेगी। देखिए, सबसे बेनिफिशियल तो जो वसुंधरा राजे जी की जो पॉलिसी थी पिछली सरकार में, वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने जाते जाते राजस्थान में प्राइवेट व्हीकल के लिए स्टेट टोल माफ कर दिए थे। अगर वैसा कुछ केंद्र सरकार इनिशिएटिव लेकर आती तो बहुत बेहतर रहता। लेकिन फिर भी नितिन गडकरी जी का ये जो फैसला है बहुत अच्छा फैसला है। एज एन एवरेज आज हम 3,000 रुपए में बात कर रहे हैं कि साल भर का, तो 250 रुपए पर डे शायद मासिक बैठता है। तो और हम कहीं भी एक रूट पर जाते हैं तो 250 रुपए एक ट्रिप में इतना चार्ज लग जाता है। तो बहुत अच्छा फैसला है, आम आदमी को राहत मिलने वाला फैसला है। और हम तो चाहेंगे कि ऐसा ही फैसला अगर वो कमर्शियल व्हीकल्स में भी अगर कुछ छूट देते हैं तो आज जिस तरह का क्राइसिस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है उसमें उनको भी बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मैं तो ज्यादातर ईयरली लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरा ट्रैवल का काम हमेशा चलता रहता है। मैं हमेशा कहीं ना कहीं जाता रहता हूँ, रोज का ही काम रहता है, तो ये ईयरली बेस्ट रहेगा। इतना जेब के ऊपर जो है फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पूरा लेते हैं तो वो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये ईयरली बेस्ट। और मैं सरकार की इन चीज़ों के नीतियों का बड़ा स्वागत करूंगा। बहुत अच्छा फैसला नितिन गडकरी जी का, और जितने भी लोग जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए बड़ा फायदा है। ये जो नीति लाए हैं तो अच्छी है, पर ये नीति किसी पे थोपी नहीं जाए, ऐच्छिक रहनी चाहिए ताकि जो जिसको लेना वो ले ले। पर वैसे तो वन टाइम टैक्स गवर्नमेंट जब गाड़ियां निकालती तो वसूल कर लेती है, तो ये तो जायज ही नहीं है वैसे देखा जाए तो। जब वसुंधरा राजे सरकार में इसको प्राइवेट गाड़ियों को टोल फ्री कर दिया था तो वो नीति बढ़िया थी।